चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, खामोश सही वक्त से हारा तो नहीं हूं। आदाब, मैं तारिक आजमी। दोस्तों, एक लंबा अरसा लगभग 3 महीने तक जितना आप लोगों ने मुझे मिस किया उससे कहीं ज्यादा मैंने मिस किया। जुल्म और सितम के खिलाफ लौटते लौटते क्या जुल्म मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा ये सोचा नहीं था, मगर ऐसा होता है। एक लंबा तस्करा, इसके ऊपर हम आपसे बाद में करेंगे। अभी एक मसला है, इस मसाइल के ऊपर आपका जो है ध्यान खास तौर से आकर्षित करवाना चाहते हैं। जैतपुरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची जो है विगत कुछ दिनों से अपने घर से लापता थी। जैतपुरा पुलिस ने जो गुमशुदगी दर्ज किया। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पिछले कुछ दिनों पहले उस लड़की के बारे में कुछ इनपुट परिवार वालों को मिला। परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आज उस बच्ची को बरामद किया है और सबसे शर्मनाक बात यह है, बच्ची को बेच दिया गया था, ऐसी बात निकल के सामने आ रही है। हमारे साथ पीड़िता के परिवार के लोग हैं। हम नाम नहीं लेंगे पीड़िता का, क्योंकि क्राइम हिलियस आगे चल के हो सकता है। एक लंबे वक्त तक लड़की अपने परिवार से अलग रही, एक हिलियस क्राइम हो सकता है। नियमों का पालन करते हुए हम पीड़िता का नाम नहीं लेंगे, ना ही परिजनों को बताएंगे। आप ये बताइए, पूरी घटना हुई कि आप किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? मोहल्ला कमनगढ़ा। क्या पूरी घटना हुई आपके साथ? हमारी घटना हमारे साथ ये हुई कि हमारी लड़की 18 जुलाई 2025 को लापता हुई। 18 जुलाई 2025 को, ठीक। और 19 जुलाई को मैंने थाना जैतपुरा के क्षेत्र से मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद कुछ दिन के बाद परेशान होने के बाद पता नहीं चला। दिवाली के अभियान में फोन आया, लड़की ने फोन किया और वही नंबर मैंने जैतपुरा थाने में दिया। और उसके बाद शिवशंकर दरोगा साहब ने उस पर एक्शन लिया और पता ये चला कि लड़की बदायूं में है। तो हफ्ता 10 दिन के बाद हम लोग पुलिस को लेकर के बदायूं गए। वहाँ पे लड़की बरामद हुई। लड़की को लेकर को आए। आज सुबह 5 बजे लेकर के आए। अभी लड़की का क्या बताना है कि उसके साथ क्या हुआ इस दरमियान? वो किसके साथ गई थी? लड़की गैर मुस्लिम के साथ गई थी। क्या नाम है उसका? उसका नाम वो संजय सिंह है। विजय सिंह। हाँ। अच्छा, तो विजय सिंह के ही पास लड़की थी? विजय सिंह के पास ही लड़की थी। वो विजय सिंह ने बताया मैंने इससे शादी किया है, 1.5 लाख रुपया दिया है अगले को। 1.5 लाख रुपया दूसरे को दिया? 1.5 लाख। वो विजय सिंह बता रहा था मैंने इसको 1.5 लाख का खरीदा है। विजय सिंह बता रहा था मैंने इसको 1.5 लाख की खरीदा है। तो पुलिस वालों को जब विजय सिंह मिला तो क्या विजय सिंह को पुलिस वाले गिरफ्तार करके नहीं लाए? विजय सिंह को पुलिस वाले गिरफ्तार करके थाना जैतपुरा में लेकर के आए। तो अभी विजय सिंह पुलिस की कस्टडी में है? अभी विजय सिंह पुलिस की कस्टडी में हाँ है। अच्छा, एक सवाल हम थोड़ा सा देखिए, हम समझ रहे हैं कि आपके साथ जो घटना हुई है, आप थोड़ा घबरा रहे हैं। वकील साहब, थोड़ा सा इस पूरे मामले में आपकी रोशनी में चाहता हूँ कि पूरा का पूरा मसला क्या है, ये पूरा मामला हुआ क्या? पूरा मामला तफसील से बताइए, हम आपसे फिर से इल्तिजा करेंगे। पीड़िता का नाम मत लीजिएगा। पूरा मामला ये हुआ कि लड़की घर से गई थी, ठीक है। काफी खोजबीन करने के बाद रिश्तेदारों के यहाँ पता नहीं लग पाया। 19 जुलाई को जो है पीड़िता के फादर ने जो है एक गुमशुदगी जैतपुरा थाने में दर्ज कराई। 19 जुलाई को। अब 20 तारीख को जो है इनको FIR की कॉपी मिल गई कि आपकी बच्ची की गुमशुदगी दर्ज हो गई है। ठीक है। तकरीबन 3 महीना तक लगातार ये परेशान रहे कमिश्नर के यहाँ, ठीक है, CP के यहाँ, ACP के यहाँ, DCP के यहाँ, हर जगह एप्लीकेशन देते रहे, दौड़ते रहे, चप्पल घिस गई इनकी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 तारीख को इन लड़की फोन की कि आप अपने जो है घर पर कि पापा हम जो है बहुत मुसीबत में हैं और हमको जो है बचा लीजिए। हमको 1.5 लाख रुपए में एक महिला जो है, जो कि रहने वाली है मऊ की, उसने बदायूं में बेचा है और हमको जबरन जो है हमसे 45 साल के व्यक्ति से शादी करा दी गई है, ठीक है, अच्छा अपहरण करके। तो इस मामले में हमने दरोगा जी को कहा और हमने कहा कि ये पूरा मामला जो प्रकरण है दरोगा जी आप देख रहे हैं और इसमें आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरी काफी हार्ट अटैक हुई। हार्ट अटैक होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि वकील साहब हमारे पास मैसेज आया है, मेरे पास फोटो है, वीडियो है कि लड़की अपनी मर्जी से शादी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।
हमने कहा कि आप उसका जो है प्रूफ दिखाइए, तो उन्होंने हमको वीडियो दिखाया। वीडियो के बाद दूसरी चीज उन्होंने एक चीज दिखाया, सादे कागज पर की लड़की का बयान है। हमने कहा कि माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी गस्टेड अधिकारी किसी भी सादे पेपर को नहीं मानते हैं, आप किस तरीके से मान लीजिए। ये पूरा मामला अपहरण और धर्मांतरण का लग रहा है, इसमें आप सब लोग मिलकर लिपापोती कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बार बार मेरे बीच में हमारे सामने अभी जो है एक पत्र आया था, हाँ जिस पत्र में ये चीज जाहिर हो रही थी कि जब इनके पास पीड़िता का फोन आया, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो इन्होंने एडिशनल सीपी को पत्र लिख करके टीम गठित करने को कहा था। जी, एप्लीकेशन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है। हमने बार बार कहा कि देखिए मेरी तबीयत सही नहीं है, बीपी मेरी अप डाउन हो रही है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वकील साहब, आपको जो समझ में आए इस मामले में करिए, जितनी पैरवी हो सके हमारी मदद करिए, ठीक है। हमने शंकर यादव को कहा, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं जा सकता अकेले बदायूं लेने। मैंने कहा कि मेरी 4 व्हीलर ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए, मुझसे पैसा ले लीजिए, आप चले जाइए। तब वो तैयार हुए और उसके बाद जो है कल रात में ये लोग परसों गए। अब विवेचक शिवशंकर ने हाँ। बरामदगी के लिए आप लोगों से पैसा लिया? पैसा नहीं, हमसे बोला कि मेरे पास व्यवस्था नहीं, आप व्यवस्था करिए वहां चलने की। अच्छा, तो उसका व्यवस्था का पेमेंट कौन किया? व्यवस्था का पेमेंट हमने सरदार माटो से और चंदा उतार करके व्यवस्था किया हमने, और गाड़ी कराई 7 सीटर। वहां से एक कमिश्नर साहब आप सुन रहे होंगे वकील साहब के आरोपों को। आपके अधीनस्थों के पास अगर किसी गैर जनपद में जा करके इस तरीके की घटना के खुलासा के लिए कार्रवाई करना है तो उनके पास सुविधा नहीं रहती है। ये एक बड़ा सवाल कमिश्नर साहब आपके जो है अधीनस्थों के ऊपर तो नहीं है, आप पुलिस को मिल रही सुविधा के ऊपर है। बिल्कुल मैं इस बात को मान सकता हूँ कि बेशक दरोगा जी के पास शायद सुविधा ना उपलब्ध रही हो, वहां तक जाने की 8 से 10 हजार रुपए का जो है तेल खर्च हो जाएगा, लगभग 16 हजार रुपए का तेल खर्च हो जाएगा बदायूं से लाने में। ये कमिश्नर साहब आपको खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि आपके अधीनस्थों के पास सुविधाएं नहीं है अपराध का खुलासा कर सकने की। जी वकील साहब। इसके बाद ये लोग गए परसों, 3 जो है यहाँ से बच्ची की माँ गई, उसके फादर गए, और थाने से जो है महिला गई, क्या तो एक महिला गई, दरोगा जी गए। ये लोग गए वहां थाने पर बदायूं से, उसको बरामद किए। जो महिला बेची थी 1.5 लाख रुपए में, वो भी साथ में आई है, वो भी बरामद हुई है। एक महिला और है, उसका जो है इन लोगों ने अभी तक जिक्र नहीं किया है। जो पैसे का लेन देन हुआ है उसका वीडियो दरोगा जी के पास है, उसका वीडियो जो है जिन्होंने खरीदा है उनके पास है, पूरा डिटेल उनके पास है। हमने कहा कि वीडियो आप दीजिए, बोले कि आप कौन होते हैं। एक सवाल करना चाह रहा हूँ, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि लड़की जो घर से गई थी किसी लड़के के साथ गई थी? नहीं, किसी लड़के के साथ नहीं गई थी, वो गई थी सिटी स्टेशन पर, गुस्से में थी घर से। जो भी मामला, उसका कहने का मतलब था कि मैं घर से निकली और हम सिटी स्टेशन पर पहुंचे, वहाँ कैंट स्टेशन पर पहुंच गई। वहां से उस लड़की को जो है एक औरत मिली, वो ले आकर के चली गई उसको मऊ, उसको 1.5 महीना रखी, खिलाई पिलाई अपहरण करके। उसके बाद वो महिला जो है बदायूं में ले आकर के उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दी। अब बेचने के बाद ये लोग जो है जबरन उसको ले आकर के शादी करा दी, धर्मांतर करा दी। अभी जब एक महिला, ये लड़की का बयान है, एक महिला पकड़ी गई है, एक महिला पकड़ी गई है। जो मेन सरगना है उसका अभी जो है कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है उसका कुछ पता नहीं। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज की है? अभी तक हमारी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। शाम 4 बजे हम लोग 5 बजे तक लेके आ गए, दिन भर थाने पर है, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। बार बार लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उसका बयान बदला जा रहा है कि आप शादी कर लियो, आप उस हस्बैंड के साथ जाओ। ये कौन बना रहा है? ये दबाव बना रहे हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो बना रहे हैं। कौन अधिकारी? कोई नाम आपके सामने है? अधिकारी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। खैर साहब, दोस्तों आप एक चीज समझिएगा, लड़की मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जिसके ऊपर आरोप है वो सिंह साहब है, ठाकुर साहब है। आप थोड़ा सा खाली गौर करिए कि पूरे सीन को आप पलट दीजिए, थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए कि लड़की मान लीजिए जो है वो मुस्लिम ना होकर के नॉन मुस्लिम होती और लड़का मुस्लिम होता, तो इस वक्त जैतपुरा थाने पे कथित हिंदूवादी संगठन, कथित हिंदूवादी कहूंगा क्योंकि हिंदुत्व जो है वो प्रेम सिखाता है, ऐसे संगठन के लोग यहाँ किस तरीके का हंगामा कर रहे होते, किस तरीके का माहौल शहर का हो चुका होता, इसको आप सिर्फ सोचिएगा। यहाँ फर्क है कि एक अब्दुल की बेटी चली गई और अब्दुल की बेटी को कोई सिंह साहब ने अपने यहाँ खरीद करके रखा। क्या घटना घटित हुई होगी और किस तरीके का अपराध पंजीकृत हुआ होगा,
आरोप आपके सामने है, आप खुद जान सकते हैं। बच्ची ने आपसे बात किया? जी किया। क्या बताया उसने? लड़की ने बोली खाला हमको बचा लो, यहाँ मैं बहुत मुसीबत में हूँ, हमको मारने की धमकी दिया जा रहा है। बोले कि अगर शादी नहीं करोगी तो मैं पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। ये लड़के के घर वाले ने लड़की को धमकी दिया। हमने आज तुरंत सूचना दी जयपुरा थाने पर, तो यहाँ के दरोगा हमको बदतमीजी से गाली देकर हमको बाहर निकाला गया। कौन दरोगा? ये दरोगा का नाम नहीं बताएंगे, उन्हीं दरोगा के हाथ में ये लड़की का केस था। हमारे से 2 मरतबा इसमें बदतमीजी हुई है। हमने बोले कि तुम भगवान हो, तो बोले कि हम भगवान नहीं है, एक इंसानियत है। हमने आप मदद मांगी, यहाँ पे आए हैं। आप किस तरह बात करते हैं? अभी की बात है, हम लड़की से मिलने जा रहे थे तो जाफर मेहंदी ने हमको झट्टार कर भगाया यहाँ पर। जफर मेहंदी, हाँ। उसके बाद लड़की का FIR गुमशुदा का शुरू से लेके आखिर तक इसने काम हम ही ने करवाया है। लड़की की माँ को, लड़की को बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने सब कराया, सब कुछ हम ही ने कराया। उसके बाद जब वो लड़की जब वहाँ जाने की बात गई तो दरोगा बोल रहे हैं कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सिर्फ पे लड़की के माँ बाप जाएंगे। हमने बोले कि ऐसे कोई नहीं जाएगा, वो अजनबी शहर है, हम लोग वहाँ कभी गए नहीं है, हमको मदद चाहिए, हमको यहाँ पे मतलब पुलिस कमेटी लेकर हमको जाए। तो ये लोग बोले कि नहीं। तो हमने कोतवाली तक गए, हमने SP सर तक गए, हमसे मुलाकात नहीं हुई, हमने वहाँ पे कागज लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम आए तो इन्होंने बोले कि क्या हुआ क्या है, फिर इनसे बात हुई तो ये लोग तैयार भरे, तो फिर गाड़ी से लेकर गए। ये बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं जा सकते। मैंने खुद अपने पल्ले से पैसा लगाकर इन लोगों को भेजा है, मैंने खुद पैसा दिए हैं, और जो मदद की है वो लोग भी मदद किए हैं। हमने बोले कि लड़की आ जाए यहाँ पे, बस हमारे लिए यही सबसे अच्छा है। मोहित अग्रवाल जी, जयपुरा पुलिस की पूरी कार्यशैली पे छोटा मोटा नहीं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये तो आपके लिए जांच का विषय है कि आखिर इसकी जांच कहां तक जाती है, या फिर अब्दुल को पंचर बनाता देख करके लोग संतुष्ट होते हैं और इसी तरीके से खामोश रहते हैं। कहा जाता है ना साहब कि हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो जुल्म कर रहे हैं और चर्चा भी नहीं है। आदाब, मैं तारिक आजमी।